करते हैं बात जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया की भी करते हैं। एक और कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से उठाया जा रहा है और अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के मुताबिक तकरीबन हर खानदान को एक मुनफरिद कोड होना चाहिए। सरकार के मुताबिक ये अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसका मतलब हुकूमत एक मुस्तनद डेटाबेस बनाएगी और जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है, किसको फायदा मिला, किसको नहीं मिला, किसको मिलना चाहिए, कौन अहल अफराद हैं, इसकी शनाख्त आसानी से हो सके। एक मंसूबा जो कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चला है, पहचान पत्र का, एक शहरी की शनाख्त होना और कौन लोग हैं जो सरकारी स्कीमों के मुस्तहिक हैं। मरकज की तरफ से जो शहरियों के लिए स्कीमें शुरू की जाती हैं, उसका फायदा मुस्तहिक अफराद को पहुंचे, इसके लिए जो मुस्तनद डेटाबेस तैयार किया जाता है, उस बेस पर सरकार मानती है कि ये जो न्यूमेरिक कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये हर खानदान के पास यूनियन टेरिटरी के अंदर भी होना चाहिए, बल्कि होगा भी, और शनाख्त के लिए, आम शहरियों के लिए और भी आसानी, और हुकाम के लिए भी या मुतलकिन के लिए और भी आसानियां पैदा हो सकती हैं। मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथ श्रीनगर से मजीद इस पर तफसीलात के लिए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। और क्या कुछ अगराज़ व मकासद इस स्कीम के पीछे हो सकते हैं? सरकार का ये वाला जो प्लान है, एक अलग किस्म का कोड होना, फिर मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से आप कैसे मुस्तफीद होंगे, कैसे ये पहचान होगी और क्या फर्दर प्लान है सरकार का? देखिए, वक्त के साथ साथ जब जदीदियत आ जाती है तो फिर नई चीजें और सभी चीजों को डिजिटलाइज करना और सभी चीजें आधार बेस बनाना और सभी चीजें एक नंबर बेस बनाना, ये वक्त की अहम जरूरत बन जाती है। दरअसल जब भी हम किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए या किसी भी सर्विस के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो है एक साथ सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस चीज को खत्म करने का प्लान रखते हुए और इस हवाले से एक मंसूबा बनाते हुए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अब ये इनिशिएटिव लिया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता एक प्रपोजल जो है उस पर डिस्कस किया जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो परिवार पहचान पत्र है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक जो है अल्फा न्यूमेरिक बेस एक कार्ड बनाया जाए, जिसके जरिए खानदानों को, अब इंडिविजुअल्स को फैसिलिटीज अवेल करने का मौका मिल जाए। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपने कहीं पर भी भरना होगा और ये डॉक्यूमेंट, इसमें वो सारी चीजें होंगी, चाहे आधार हो, चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे और कोई कार्ड हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं नहीं है, ये सारी चीजें इस कार्ड को बनाने के लिए बहुत जरूरी होंगे। और ये साबित कर देगा कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास सभी शनाख्त या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं और कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए आपने ये एक कार्ड दाखिल करना होगा। हालांकि इसमें अभी ये 4 साल का प्लान है, अभी देखेंगे कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो जाता है और किस तरह से इस पर काम हो जाता है। लेकिन एक कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से अब की गई है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है अब वो किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए यहां पर मुतारिफ कराया जा रहा है। अच्छा जी, ये इस पर कुछ सियासी जमातों का भी एतराज है और उनका मानना कि ये डाटाबेस बनाने क्यों जरूरी है जी, जब हमारे पास अभी सेंसस नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, और किन लोगों को ये डाटा दिया जाएगा? क्या इसमें गैर रियासती लोगों को भी डाटा यहाँ पर दिया जाएगा ताकि उनके लिए एक एक्सेस बनाई जाए? यानी अभी सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, क्योंकि हमें याद है कटरा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस पर उस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि जो हरियाणा के अंदर हमारी पॉलिसीज हैं इंप्लीमेंट हो रही है, उसी तरीके का मॉडल हम जी ई गवर्नेंस में ले लेंगे ताकि हमारे लोगों को भी फायदा मिले। अभी ये सिर्फ टेबल टू टेबल बहुत बात हो रही है, एक पॉलिसी बन रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है ये इंप्लीमेंट भी हो, लेकिन उससे पहले ही सियासी जमातों ने जिस तरीके का सवाल उठाना इस पर शुरू किया है, क्या इसको सियासी मजबूरी माने या वाकईतन उनके सवालात कहीं ना कहीं जेन्युइन भी है? देखिए गौहर, जब भी कोई नया इनिशिएटिव होता है और सरकार भी जब तक ना उस पर मुकम्मल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए तब तक खदशात रहते हैं। और पर्टिकुलरली जब जम्मू कश्मीर जैसा खित्ता होगा जो पॉलिटिकली और दूसरे एतबारों से भी हम देखते हैं कि काफी इंतहाई हसास इलाका है और यहां पर जब भी कोई इनिशिएटिव इस तरह का लिया जाता है तो उस पर 100 बार पहले सोचा जाता है। तो इस वजह से कुछ तासुरात या कुछ सवालात अगर कुछ हलकों की जनब से उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है कि उन सवालात को पूरी तरह से जवाब दिया जाए और लोगों को मुतमईन किया जाए और तभी जाकर इस पॉलिसी की या इस मनसूबाबंदी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन जाए। दूसरी बात इसकी सिक्योरिटी की, क्योंकि जब इसमें डेटा हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरकार की है और इस सिक्योरिटी पर भी अब जो सरकार है वो
जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इसको कैसे सिक्योर किया जाए ताकि किसी भी फर्द की या किसी भी खानदान की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। तो अभी चूंकि ये इब्तिदाई मरहले में ही है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और इस हवाले से एक प्रपोजल बनने जा रहे हैं, तो अभी इसकी एग्जीक्यूशन जो है, जैसे कि मैंने कहा कि 4 साल इसमें कम बेश लग सकते हैं। तो अभी इसमें जो पेचीदगियां होंगी या कुछ कमियां होंगी, पेशियां होंगी, उसको सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा कदम, अब आपको फैमिली पहचान पत्र मिलने जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर जो है वो काम शुरू किया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के खदशात अपनी जगह, लेकिन इंतजामिया का मानना है कि ये पहचान पत्र मुख्तलिफ पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कौमी और रियासती सतह की स्कीमों को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसका इतलाक पहले ही हरियाणा के अंदर हो चुका है और अब हम इसी मॉडल को जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू करेंगे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से इस बात को कहा गया। छोटा